हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास को हम मोलर मास भी बोलते हैं, मॉलिक्यूलर वेट भी बोलते हैं। तो चलिए एग्जांपल से सॉल्व करते हैं। सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं सोडियम क्लोराइड, दैट इज़ NaCl। तो NaCl का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? तो कंपाउंड के मॉलिक्यूलर मास को निकालने के लिए आपको जो एलिमेंट होता है ना, एलिमेंट का एटॉमिक मास पता होना चाहिए। अगर एटॉमिक मास पता है तो ही आप मॉलिक्यूलर मास निकाल पाओगे। तो देखिए सोडियम का मास क्या होता है? एटॉमिक मास। सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23। क्लोरीन का एटॉमिक मास क्या होता है? 35.5। तो कैसे निकालेंगे अब? 23 प्लस 35.5। तो यहाँ पर एटॉमिक मास निकल कर आएगा 58.5 ग्राम पर मोल। तो NaCl का मॉलिक्यूलर मास होता है 58.5। देन नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज़ NaOH। तो इसमें 3 एलिमेंट है, सोडियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। तो इनका एटॉमिक मास क्या होता है? तो सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16 और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1। तो प्लस कर देते हैं 23 प्लस 16 प्लस 1। तो टोटल यहाँ पर आ जाएगा 40 ग्राम पर मोल। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास कितना होता है? 40। देन नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं NH3। अब यहाँ पर नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है? यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के 3 एटॉम हैं। तो कैसे निकालेंगे इस कंपाउंड का मोलर मास? देखिए नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 14। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन के 3 एटॉम हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे 3, उसके बाद इनटू हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 1, सो 1। तो 14 प्लस 3 इंटू 1, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 17 ग्राम पर मोल। देन नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, डैट इज़ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। तो अब इसका मोलर मास कैसे निकालोगे? तो देखिए यहाँ पर कार्बन के कितने एटॉम है? 6। कार्बन 6 है, तो 6 इंटू कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? 12। देन प्लस हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कितने हैं? 12, सो 12 इंटू हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1। देन प्लस ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कितने हैं? 6, सो 6 इंटू ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 16। सो 12 इंटू 6 72 प्लस 12 प्लस 16 6 96। तो यहाँ पर आंसर निकल के आएगा 180 ग्राम पर मोल। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास होता है 180। देन सी द नेक्स्ट कंपाउंड, सो दिस इज़ बेंजीन। तो इसका मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे? तो देखिए यहाँ पर 2 एलिमेंट है, कार्बन हाइड्रोजन। कार्बन के 6 एटॉम है एंड हाइड्रोजन के 6 एटॉम है। सो 6 इंटू कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, देन प्लस हाइड्रोजन 6 है ना, सो 6 इंटू हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1। सो 12 6 72 प्लस 6 1 6। तो यहाँ पर आ जाएगा 78 ग्राम पर मोल। देन नेक्स्ट देखिए सोडियम कार्बोनेट। सो यहाँ पर सोडियम कितने हैं? 2 हैं, सो 2 इंटू सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23। देन प्लस देन कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12 प्लस ऑक्सीजन 3 है, सो 3 इंटू ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16। सो 23 इंटू 2 46 प्लस 12 प्लस 16 इंटू 3 48। सो ऐड करेंगे तो यहाँ पर
वैल्यू मिलेगी 106 ग्राम पर मोल। तो इस तरीके से आप किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हो, सिर्फ और सिर्फ आपको एलिमेंट का एटॉमिक मास पता होना चाहिए। देन नेक्स्ट, एक मैं आपको कंपाउंड दे रही हूँ, इसका मॉलिक्यूलर मास निकालकर आपको कमेंट में मेंशन करना है। तो शुगर का मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, तो शुगर का फॉर्मूला क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। तो शुगर का फॉर्मूला होता है C12H22O11। सो इसका मॉलिक्यूलर मास निकालकर आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया हो। अगर वीडियो समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।